हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक हो? चल गया क्या? ठीक है। ठंड लगी तो नहीं रही यहाँ तो? चलो बढ़िया। ठंड अब तो कम हो जाएगी। 10 दिन लास्ट, 5 दिन। कम हो जानी चाहिए हर साल। आज मकर संक्रांति तो है, लेकिन देखो ना कैसे तुम पढ़ रहे हो। नहीं, हैप्पी तो तब वो जब खेलो आराम से, इधर घूमो। नहीं, चलो भाई। आज मकर संक्रांति इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है? आज नहीं पूछ लूं क्या? चलो मेरे साथ रिपीट करो, वैसे तुम कर लोगे। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन, गुड मॉर्निंग। देखो यूं है। हाँ, ये इधर देखो अब। देखो नॉन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हमने जो पढ़े थे। आवाज नहीं, हेलो। बात नहीं करनी रही किसी को, बोलो AABC। अनार, अंगूर, आंवला, बेर, सिट्रस, सेपाली, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लीची। स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लीची। फलों को पकाने के लिए इथाइलिन लेते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, और धीरे धीरे पकाने के लिए कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। स्व परागण है, बोलो ATM मशीन। ATM मशीन। आलू, टमाटर, मटर, मेथी। बहुधा परपरागण OBC, ओकरा, ब्रिंजल, चिली। पर परागण में DAP। क्या पढ़ा था? हाँ बोलो, डेट पाम, आंवला, एंड पपाया। पपाया पालक नहीं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक ही प्लांट के ऊपर, वैसे खजूर में हाथ से परागण करते हैं, नहीं, हाथों से पराग कणों को मादा भाग पे छिड़क देते हैं, आगे मैं बताऊंगा। उसको कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। तो एक्चुअली दो प्रकार के हैं, एक तो मोनोसियस प्लांट थे, एक थे डायोसिस। नहीं, मोनोसियस का मतलब एक पौधे के ऊपर ही आपका नर्मदा दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं ना। डायोसिस का मतलब अलग अलग पौधे के ऊपर नर्मदा होते हैं। तो मोनोसियस के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, एक तो कसावा, एक था उसमें कुकुरबिट्स, आंवला और कोकोनट। उसके अंदर क्या था? आपका खजूर। इसके अलावा खजूर, ओले। अब क्या होगा? अरे परवल टिंडोर तो हो गया, लेकिन ये बंद हो गया। चलो, अब क्या होगा? नहीं। तो ऐसा है कि एंड्रोमोनोसिस का मतलब होता है कि एक ही पौधे के ऊपर नर भी हो और द्विलिंगी हो, यही तो था। मैंगो मस्क मेलन क्या था? गायनोडायोसिस का मतलब होता है कि एक ही खेत के अंदर अपन ने बहुत सारे पौधे लगाए, कुछ तो मादा निकलेंगे, कुछ द्विलिंगी निकलेंगे। नहीं, तो ऐसे में जो है गायनोडायोसिस किसमें? पपीता की आती है आजकल। अब आगे है खाने योग्य भाग, कल चर्चा कर रहे थे। ज्यादा आपको इसमें लोड नहीं लेना, बहुत कम केस में क्वेश्चन आते हैं। तो दो चार उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? देखो कौन कौन से ध्यान रखने चाहिए। चलो, तो उसमें सबसे पहले है पेरिकार्प। क्या है? हाँ, 11th 12th की जो बुक में दे रखा वो मैटर अपनी यहाँ चर्चा करेंगे ना। तो पेरिकार्प हम लोग खजूर के अंदर खाते हैं। किसमें? खजूर में और बेर में। खजूर और, हाँ, बेर। वैसे तो बेर में देखा जाए ना, तो बेर में अपन क्या खाते हैं? मीजोकार्प प्लस इपिकार्प। क्या खाते हैं? समझे तुम? भाई किसी भी फल की कल देखी ना संरचना, उसके अंदर एक तो बीज होता है और बाकी पेरिकार्प होता है। उस पेरिकार्प में 3 परतें होती हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प और इपिकार्प। तो वैसे तो बेर की जो गुठली होती है ना, कठोर गुठली, वो एक प्रकार से एंडोकार्प होता है। क्या? हाँ। लेकिन बुक के अंदर दे रखा पेरिकार्प, तो पेरिकार्प ही अपने को याद रखना है। अगर पेरिकार्प ऑप्शन में नहीं आएगा ना, तो आप क्या करोगे? मीजोकार्प और इपिकार्प, ठीक है? गुड। इसके अलावा दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें वहां लिखी हुई है। एक तो है पेरिकार्प, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा लिखा हुआ है। तो एक तो है पेरिकार्प प्लेसेंटा,
और एक है उसमें पेरिकार्प थैलेमस। तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा किस में खाता है? अंगूर में। और पेरिकार्प थैलेमस अमरूद में। सही बात है। तो इस तरीके से। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? उल्टा पुल्टा थोड़ी होगा। कैसे नहीं होगा? देखो पेरिकार्प और थैलेमस तो है किसमें? अमरूद में है। तो ऐसे याद रख लो, थैले में अमरूद। क्या याद रखो? हाँ, थैले में अमरूद, प्लेट में अंगूर। क्या? और प्लेट में अंगूर, थैले में अमरूद। वैसे ही याद हो जाएगा। नहीं तो कोशिश करना। तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा तो किस में हो गया? अंगूर। और पेरिकार्प और थैलेमस किस में हो गया? अमरूद में हो गया। सही है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब टेस्ट में भी आएंगे। टेस्ट में भी तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन 25 दे दिए उन्होंने। टेस्ट में 25 आएंगे। कोई वैज्ञानिक नाम आएगा तो कोई कुल आएगा, तो ऐसे आएंगे। ठीक है, गुणसूत्र सब आएगा। जो भी 2-3 दिन में और पढ़ेंगे वो भी आएगा। ठीक है। अब एक उसमें देखो मीजोकार्प। क्या? मीजोकार्प कल हमने पढ़ा था। मेन ही याद रखना खाली। आम पपीता। क्या याद रखोगे? हाँ, आम में और पपीता के अंदर क्या होता है खाने योग्य भाग? मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। एक है मीजोकार्प और एंडोकार्प। क्या है? मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। तो मीजोकार्प और एंडोकार्प आपका किस किस में खा रहे हैं? आंवले में और केले में। तो केला और आंवला, केला और आंवला। एक बार रीडिंग मारोगे ना तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हाँ। अब बस एक है थैलेमस। थैलेमस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना, सिलेबस नहीं है। तो क्योंकि सेब नाशपाती नहीं है आपके, तो जो सिलेबस में है ना उनके खाने योग्य नाम आपको याद रखने ही चाहिए। नहीं तो थैलेमस किस में है? सेब नाशपाती में। सही है। तो सेब और नाशपाती। बस इसके अलावा नीचे दो और लिखे हुए, ये दो और याद रखो। एक तो है जूसी सीड कोट, एक है जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। एक तो है जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट, और एक है जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। क्या है गाइस? जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। प्लेसेंटल, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। सही नहीं है? तो कहने का मतलब यूं है कि जूसी सीड कोट को बोलते हैं एरिल। क्या कहते हैं? ये अनार वगैरह में है, लीची में और अनार में। वैसे तो आपको खाली अनार याद रखना। क्या? जो अनार खाता हूं दाना, अनार का जो दाना है उस दाने के अंदर एक छोटा सा व्हाइट कलर का बीज होता है। तो बीज तो वो होता है। बाकी ये बाहर वाला क्या है? सीड कोट। क्या है ये? बीज आवरण है। तो जो जूसी यानी रसदार बीज कोट है वो इसका खाने योग्य भाग है, अनार का। इंपॉर्टेंट है। और जो नींबू वर्गीय फलों में ये जो धागे नहीं होते, रेशे, वो इस तरीके, उनको कहते हैं जूसी प्लेसेंटल हेड। सिट्रस किसमें? नींबू वर्गीय फलों को क्या कहते हैं? हाँ। इनमें से जो 2-3 सबसे खास है, एक तो है जूसी सीड कोट, एक है जूसी प्लेसेंटल हेड्स, एक है आपका पेरिकार्प प्लेसेंटा, और एक है पेरिकार्प थैलेमस। सही नहीं? ये 4 आपको याद रखना है। बाकी जो ये अभी अपन ने बोर्ड पे लिखे लिखे ये याद रखना है। बोलो पेरिकार्प खजूर बेर, पेरिकार्प प्लेसेंटा अंगूर, प्लेट में अंगूर, पेरिकार्प थैलेमस थैले में अमरूद, मीजोकार्प आम पपीता, मीजोकार्प एंडोकार्प केले में आंवले में, थैलेमस सेब नाशपाती। अब थैलेमस से अगर फल बन जाता है तो झूठा फल कहते हैं ना उसको, थैलेमस वाला। क्योंकि अगर अंडाशय के अलावा फल के किसी और भाग से बनता है, मतलब फूल के किसी और भाग से फल बनता है, तो झूठा फल कहते हैं उसको, फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं? तो सेब नाशपाती कैसे फल हो? झूठे फल हो गए। ठीक है, शाबाश। अब आगे कुछ सब्जियों के भी खाने योग्य भाग दे रखे। सब्जियों में आप देखो कई सारी चीजें जानते हो पहले से। सब्जियों के अलग अलग वर्गीकरण होते हैं। फल वाली सब्जियां कौन सी होती है? जिनमें ऊपर फल लगते हैं। भाई फल वाली सब्जी किसको कहेंगे? जैसे टमाटर फल वाली सब्जी, बैंगन फल वाली सब्जी, मिर्च, भिंडी, कुकुरबिटे से कुल की सब्जियां। इसके अलावा कुछ रूपांतरित तने होते हैं। क्या होते हैं गाइस? हाँ बोलो, रूपांतरित तने। तो रूपांतरित तने को कहा जाता है मॉडिफाइड स्टेम। क्या कहते हैं? देखो मॉडिफाइड स्टेम को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। बोलो, राइजोम यानी कि प्रकंद, कॉर्म
यानी कि घनकंद, बल्ब यानी कि शल्ककंद, ट्यूबर यानी कि आकंद। तो राइजोम तो आपको मिलेगा अदरक हल्दी, पेज मत पलटो वहीं लिख दो। अदरक, अदरक और हल्दी जो है ये किसका एग्जाम्पल है? राइजोम है ये, राइजोम। कॉर्म के अंदर आपका एग्जाम्पल है अरबी, अरबी को कहते हैं कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। बल्ब में है प्याज लहसुन, प्याज और लहसुन, ओके। इसके अलावा जो ट्यूबर है उसमें है आलू। ये आपको थोड़ा थोड़ा बायो में आ सकता है, अपने तो नहीं है, अपने तो खाली यही रहे आ सकता है कि प्याज लहसुन और आलू क्या है, तो तने नहीं है। तने के रूपांतरण चार है। ये तने के रूपांतरण ऐसे हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, भूमिगत तने हैं। कौन से हैं? भूमिगत तने हैं, जिसमें राइजोम के अंदर है अदरक हल्दी, कॉर्म के अंदर है अरबी, बल्ब में है प्याज लहसुन और ट्यूबर जो है आपका आलू। सही नहीं? तो प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा तने का रूपांतरण है? तो क्या तुम प्याज और आलू नहीं कर लोगे? कर लोगे? ये तो ये तने वाली सब्जियां। अब कुछ रूपांतरित जड़ें भी होती है, रूट्स, मॉडिफाइड रूट, क्या बोलते हैं उनको? मॉडिफाइड रूट्स। बायोलॉजी में आप पढ़ोगे कि रूपांतरित जड़ों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अपन जनरल नॉलेज के लिए लिखे ना, तो रूपांतरित रूपांतरित जड़ें भी होती है जिनको कहते हैं मॉडिफाइड रूट्स। मॉडिफाइड रूट में अलग अलग प्रकार है, तुम इसमें बोटनी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं तो आगे पढ़ोगे। जैसे एक होती है फ्यूजीफॉर्म, जड़ का प्रकार है फ्यूजीफॉर्म। एक होती है नेपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल, कोनिकल, और एक है ट्यूबरस। एक है बेटा ट्यूबरस, ओके। तो फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म जो होती है ना, वो आपके होती है मूली के अंदर, फ्यूजीफॉर्म होती है मूली में, ठीक है। और नेपिफॉर्म होती है आपके सलजम में, सलजम। और इसके अलावा आपके इसके साथ है चुकंदर, चुकंदर। और इसके अलावा कोनिकल कैरेट में, कोनिकल कैरेट। और ट्यूबरस शकरकंद। ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना। शकरकंद आपको तो ये ध्यान रखना है कि गाजर एक जड़ होती है तो आलू एक तना होता है, ऐसा। ऑनलाइन वालों के पीडीएफ अपलोड नहीं हुई क्या अभी तक? उन्होंने क्या कर दिया? मैं चेक करो ना, देखे उनका रिप्लाई हो गया, आज हो जाएगा ऐसा बोला था। कल नहीं हुआ है तो मैं वापस बोल रहा हूँ, वहाँ पे चेक लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत अपलोड होना चाहिए काम, नहीं तो पढ़ने का मजा कैसा आएगा। मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, अभी वो आते। उन्होंने मेरे सामने बोल दिया था, ये बात तो सही। उन्होंने मेरे सामने ही बोला कि जो मैटर है तुरंत अपलोड कर दो, अभी हो जाएगा। मैंने बोल दिया उनको, हो गई, देखो हो गई। एक तो तुम्हें पता ही नहीं रहता है। देखो अपलोड हो गई आ रहा ना कमेंट। तो अपलोड हो गई रे, क्या कर रहे हो तुम? अपलोड हो चुकी है, डन यहां तक। ये जड़ के रूपांतरण। बायोलॉजी में एक प्रश्न आता है सीयूटी वगैरह के, चार ये आते हैं, चार उनमें से आते हैं, मिलान करो। चार ये आ सकते हैं, चार ये भी आ सकते हैं, अपने नहीं आते। याद रखना हो तो बोलो एफएम, याद रखो एफएम, क्या याद रखो? बोलो फ्यूजीफॉर्म मूली, सीसी, कैरेट कोनिकल, कैरेट कोनिकल। शकरकंद में कौन सी है? ट्यूबरस। और नेपिफॉर्म के अंदर सलजम और चुकंदर। याद रह जाएगा। तुम्हारे जेट में क्या आता था पहले? निम्न में से कौन सा एक जड़ का रूपांतरण नहीं है? मूली, गाजर, शकरकंद, आलू। यह प्रश्न आ रहा है। डन। अब नेक्स्ट। हाँ रुक रहा हूं ना मैं 5 सेकंड के लिए। आज तो आज पता नहीं मौसम बदला, आज नींद नहीं आई भाई। किस किस के साथ ऐसा हुआ? तुम्हें तो रोज ही नहीं आती बेटा, आज ही हुआ वो हाथ खड़ा करो। आज ही हुआ ना? जबकि हमेशा तो सोते कब उठते कब पता ही नहीं चलता। और आज ऐसा हुआ कि नींद उड़ गई 2-3 बार में से, पता नहीं तुम्हें ज्यादा आ रही थी। कुछ गड़बड़ है इसका। चलो भाई इधर
सुनो भैया, गोभी वर्गीय सब्जियों को बोलते हैं कॉल क्रॉप्स। क्या कहते हैं? अरे इधर देखो रे, कॉल क्रॉप में बोलो फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी केपिटाटा, गांठ गोभी, ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी गोंगेलोडस, ब्रोकली, ब्रेसिका ओलिरेशिया वैरायटी इटालिका। क्या कर रहे हो? ये कौन है? बातें कौन? आवाज क्या है? क्या कर रहे हो? कबूतर हो गया? अरे फूल गोभी का हम लोग खाने योग्य भाग होता है कर्ड। क्या होता है? बोलो फूल गोभी कर्ड। पुष्प कुंज, ठीक है। और पत्ता गोभी का होता है हेड। गांठ गोभी का होता है नोब। क्या? नोब या फूला हुआ तना, सोलन स्टेम। क्या होता है? फूला हुआ तना। इसी प्रकार से एक इसमें ब्रोकली जो होती है, ब्रोकली, वो एक प्रकार से अपरिपक्व पुष्प कलिका है। क्या है वो? हाँ बोलो, इमेच्योर फ्लावर बर्ड। इमेच्योर फ्लावर बर्ड। देखो अभी एक बड़े एग्जाम में क्वेश्चन का ट्रेंड था कि हेड और ये बीच वाले दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों तने के रूपांतरण है। किसके हैं? हाँ, ये रूपांतरित तना है, यूं कह सकते हैं रूपांतरित तना। मोडिफाइड स्टेम, क्या बोलते हैं इसको? मोडिफाइड स्टेम है। जबकि ये फर्स्ट और लास्ट दिख रहा है ना, ये और ये पुष्प क्रम का रूपांतरण है। क्या है? हाँ, तो ये लास्ट ये है रूपांतरित पुष्प क्रम। रूपांतरित रूपांतरित पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम। क्या कोई खास बात है? वापस देखो इधर, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? पत्ता गोभी का। गांठ गोभी में क्या होती है? जो गांठ होती है वो एक तरीके से नॉब होती है, वो तना ही होता है। मैं फोटो बता दूं। ब्रोकली होती है, ये तुम्हारे जेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन कि ब्रोकली का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो देखो इसमें भी यहाँ पुष्प लिखा हुआ है ना, इसमें भी पुष्प लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों फूल के रूपांतरण या पुष्प क्रम के रूपांतरण है। नहीं, इसमें भी पुष्प का लिखा आ रहा, उधर भी पुष्प कुंजी है। नहीं, और ये तो तना लिखा है, फूला हुआ तना, तो ये भी तने का रूपांतरण। बीच वाले दोनों रूपांतरित तने। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले साल जो जेआरएफ का एग्जाम हुआ था ना, जो तुम्हारे बीएससी के बाद होता है, उसमें प्रश्न आया था कि फूल गोभी का जो फूल था वो क्या है? क्या वो कर्ड? कर्ड तो ऑप्शन में था ही नहीं, वो सीधा क्या था? रूपांतरित पुष्पक्रम। नहीं, तो ऐसे आपको उसमें डेस करके लिखना। आगे लिख दिया सबने? अब आगे बढ़ो। क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कर्ड, पत्ता गोभी का हेड, गांठ गोभी का नोब, ब्रोकली का। एक गांठ गोभी का फोटो दिखाता हूँ, दिखाया था ना उस दिन? नहीं दिखाया? चाय कैफे की दुकान पर बैठने की अनुमति नहीं है। अच्छा, नियम है क्या? कौन ने? ठीक है, तो ऐसा करो, इसमें क्या लिखना था अपने को? नौल खोल। कांट गोभी को क्या बोलते हैं? नौल खोल बोलते हैं, नौल खोल। ये अभी मैंने मेरे गांव में भी उगा रखी, मैंने फोटो खींच के लाया उसकी। ये ऐसी होती है गांठ गोभी। ये अब मैं यहाँ से बहुत सारी गोभी ले गया था, लाल एंड पीली। पीली तो नहीं होती, लाल। लाल वाली ले गया था, तो मैंने अपने खेत पे लगाया था ऐसे ही। तो उसमें बताऊं, ऐसे दूर से दिखाऊं, कोई ये मत बोला मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं दिख, इतना ही दिखेगा। ये देखो, तो ये ऐसा वाला, ये गांव में लगाई थी तो ये इस तरीके से हो गया। नहीं सिस्टम, टमाटर भी लगाए थे बहुत सारे। इसके अलावा ब्रोकली तो तुम जानते ही होगे, ब्रोकली तो ज्यादातर जानते हो तुम। ब्रोकली, ये ब्रोकली होती है, ये वाली ब्रोकली होती ये देख रखी कहीं हो ना, खैर नहीं, बात नहीं। तुम कोई छोटी चीज छोड़ो। अब ऐसा करो, अब एक टॉपिक है फल प्रकार। क्या है?
फल प्रकार में यूं है, सुनो। फल प्रकार में क्या होता है कि आपको खाली मोटा मोटा ये याद रखना है कि वानस्पतिक रूप से किसी फल को क्या कहते हैं। वैसे है और आपके बायोलॉजी में आता है इसका क्वेश्चन, बोटनी के अंदर आता है, वो भी शायद नहीं है अभी तो। कम से कम 5-7 दिन पढ़ते हैं इस टॉपिक को, फल प्रकार। अपने को खाली ये ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में जो फल है ना, उस फल को क्या कहते हैं, ठीक है। मेन मेन याद रखना, इसमें मैंने एक्स्ट्रा दे रखे, ये डब्ल्यू उन सुपरवाइजरों के लिए भी सीट यही है। तो अब यहाँ देखना, फल प्रकार मोटे मोटे 3 तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के? तो एक तो होते हैं साधारण फल, क्या होते हैं? हाँ बोलो, सिंपल फ्रूट, ठीक है। ऐसे जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, लोड मत लेना। एक होते हैं बेटा एग्रीगेट फ्रूट, क्या होते हैं? हाँ बोलो, एग्रीगेट फ्रूट्स। एक होते हैं कंपोजिट फ्रूट्स, क्या होते हैं? कंपोजिट को हम लोग पता है क्या कहते हैं? कंपोजिट को बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट, क्या कहते हैं? तो कंपोजिट फ्रूट ऑल्सो नोन एज मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट। तो 3 तरीके के फल होते हैं कुल मिला के देखा जाए तो। इन तीनों में कोई भी खास बात नहीं होती है, ध्यान से देना। बायोलॉजी के अंदर आप इन चीजों को पढ़ रखे होंगे, वापस देखो, इनको रिवीजन कर रहे हैं। देखो ये एक फूल है, इस फूल में ये एक मादा भाग है। अरे ये एक फूल दिख रहा है तुम्हें, ये माना कि ये एक फूल है, इस एक फूल के अंदर ये एक ही मादा भाग है। इस एक भाग को बोलते हैं कार्पल। मादा भाग को क्या कहा जाता है? कार्पल कहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, खाली समझा रहा हूं बस। अगर ये एक ही कार्पल होता है, उस कंडीशन को कहते हैं मोनोकार्पिलरी। क्या कहते हैं? एक से ज्यादा होते हैं तो मल्टी कार्पिलरी। क्या बोलते हैं? तो इसमें एक कार्पल हो सकता है, एक केस। दूसरा केस, एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं, यानी मोनोकार्पलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। समझ रहा हो? यानी एक फूल होगा, बस फूल तो एक ही होगा, लेकिन अंडाशय भाग, ये जो पूरा पूरा डंडी देख रहे हो ना, ये मादा भाग, इसको बोलते हैं कार्पल। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक होगा तो मोनोकार्पलरी, ज्यादा होंगे तो मल्टी कार्पलरी। लेकिन एक से ज्यादा होंगे ना, लेकिन इसमें शर्त ये है कि एक से ज्यादा अगर हुए तो वो आपस में जुड़े हुए ही रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। अगर वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे, उसको कहते हैं सिन कार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, सिन कार्पस। सिन कार्पस कार्पल, क्या बोलेंगे उसको? मैं रिपीट कर रहा हूं वापस। एक ही फूल होगा, साधारण फल जितने भी बनेंगे ना, साधारण फल, वो सभी इस तरीके के फूल से बनेंगे। एक फूल होगा, उसमें एक कार्पल भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक होगा तब तो दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा होंगे लेकिन वो आपस में मिक्स ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? जुड़े हुए रहेंगे, उसको बोलते हैं सिन कार्पस कार्पल। केस नंबर 2, ये है एक फूल। क्या है गाइस? ये है एक फूल, नहीं है फूल, ये है एक फूल। बन नहीं तो नहीं रहा, बन जाएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ऐसा, ये तो कुछ और बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है, ऐसा है कि ये एक फूल मानना, आपको क्या मानना है? फूल एक है, लेकिन उसके अंदर कार्पल बहुत सारे हैं। क्या है? बहुत सारे कार्पल है। ये सब एक एक, जैसे ये एक है ना, वैसे ये बहुत सारे हैं। बहुत सारे तो उधर भी थे, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ सब अलग अलग, यानी कि यहाँ फूल एक ही होगा, लेकिन कार्पल बहुत सारे होंगे, सब अलग अलग होंगे। उससे फूल को क्या बोलेंगे अपन? एग्रीगेट फ्रूट या संयुक्त फल कहेंगे। कंपोजिट फ्रूट में कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा पुष्पक्रम होता है ना, वो पूरा पुष्पक्रम ही फल में बदल जाता है। जैसे ये इतने सारे फूल, इतने सारे फूल, ये सभी फूल मिलकर के खाली एक ही फल बनाएंगे। समझ रहे हो क्या? सारे फल मिलकर के, मतलब सारे फूल मिलकर के खाली एक फल बनाएंगे ऐसे। उसको क्या बोलते हैं अपन? मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, याद नहीं रखना आपको, ये जनरल नॉलेज। साधारण फल ही आपके सिलेबस में है सारे। आपके सिलेबस में सारे फल कौन से हैं? सिंपल फ्रूट ही है, कुछ वो भी बता दूंगा, एक दो एक दो। साधारण फल में क्या था? एक कार्पल, एक से ज्यादा कार्पल, एक से ज्यादा है तो भी आपस में मिक्स है, उसको क्या बोलते हैं? सिन कार्पल।
अगर एक से ज्यादा कार्पल हो और आपस में अलग अलग होना, उसको कहते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, एपोकार्पस कार्पल, यानी ये अलग अलग है सब, ठीक है, वो आपका कंपोजिट फ्रूट। अब अपन बात करते हैं कि सिंपल फ्रूट कौन कौन से हैं। सिंपल फ्रूट में सबसे पहले है बेरी। क्या है गाइस? बोलो, सरस या बेरी। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। लोड नहीं लेना, बोलो केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। सीयूटी में 6 फल है ना, 6 में से 4 में तो बेरी है। लो, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, समझ गया तुम? भाई सीयूटी के अंदर 6 फल है, हमें इन 6 फलों का फल प्रकार याद रखना चाहिए। उन 6 में से 4 का तो क्या हो गया? बेरी हो गया ना। बोलो, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, इन चारों का क्या? सरस या बेरी है और क्या? एक है बेटा ड्रूप। क्या है? ड्रूप या फिर अस्थिल। ड्रूप होता है आपका आम और बेर में। क्या याद रखना है? हाँ, आम और बेर दो ही याद रखना है। नहीं तो कई किताबों के अंदर खजूर भी दे रखा है। वैसे तो खजूर को बोलते हैं एक बीजीय बेरी। क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन जो 12th की बुक है उन्होंने ड्रूप दे दिया, बाकी सभी किताबों में एक बीजीय बेरी लिखा हुआ है। तो ड्रूप नहीं आए तो आपको क्या करना रहेगा उसमें? एक बीजीय बेरी करना है। एक और थोड़ा सा देखो उसमें, कैप्सूल। क्या? कैप्सूल में खाली याद रखो आंवला। क्या याद रखोगे? बस आंवला याद रखना है, लोड नहीं लेना। एक उसके अंदर है पॉम। पॉम याद नहीं रखोगे तो सेब नाशपाती में होता है। किसमें होता है? हाँ, पॉम जो फल प्रकार है वो सेब नाशपाती में। बोलो, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम सिट्रस, नींबू वर्गीय फल। सही नहीं है? तो नींबू वर्गीय फलों में क्या फल प्रकार हो गया? हेस्पेरिडियम। एक और थोड़ा थोड़ा याद रखना, एम्फीसार्का। क्या? एम्फीसार्का को हम लोग बोलते हैं हार्ड कोटेड बेरी या हार्ड शिल्ड बेरी। ये बिल पत्र में है। किसमें है? बिल पत्र का बाहर का कोट कैसा होता है? हार्ड, इसलिए अपन इसको हार्ड कोटेड बेरी या हार्ड शेल्ड बेरी कह रहे हैं। एक और याद रख लो, बालोस्टा। क्या है? ठीक है, तो बालोस्टा किस में हुआ? अनार में। बस इसमें लीची में क्या होता है? नट। याद नहीं रखना आपको, ठीक है। तो अभी सीयूटी के 6 फल वापस देखो। बेरी किस किस में है? केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। आम के अंदर क्या है? ड्रूप। और सिट्रस में क्या है? एस्पेरिन। ये तो है ही। अनार में क्या होगा? बिलपत्र में क्या होगा? एम्पिसार का। आंवले में क्या है? और आम बेर में क्या है? वो केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। इसी तरीके से ये जो देख रहा हूं ये वाला, ये इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार मैंने उसमें लिखे हुए, आपको याद नहीं रखना है। 2 फल लिखे हुए। एक तो लिखा हुआ सीताफल। क्या लिखा हुआ? और एक है स्ट्रॉबेरी। क्या? सीताफल और स्ट्रॉबेरी, ये दोनों एग्रीगेट फ्रूट। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे साधारण फल मिल करके एक ये वाला बनाते। जैसे आपने कभी सीताफल का देखा, एक ही फूल होता है, उसके अंदर कितने बीज होते हैं? नहीं होते। वो सभी आपके अलग अलग, एक एक बेरी है खुद। ये खुद एक बेरी है। बेरी 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 बेरी, बहुत सारे बेरी मिलकर के बनाते हैं इटेरियो ऑफ बेरीज। क्या? इटेरियो का मतलब गुच्छा। क्या? तो तो सीताफल का फल प्रकार क्या होता है? इटेरियो ऑफ बेरीज। क्या होता है? हाँ, इटेरियो ऑफ बेरीज। और इसी प्रकार से स्ट्रॉबेरी का होता है इटेरियो ऑफ एकिन। क्या होता है? यानी बहुत सारे एकिन। एकिन भी एक फल प्रकार होता है, साधारण फल होता है एकिन। तो बहुत सारे एकिन मिलके ही है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कंपोजिट में 2 मैंने वहां लिखे हुए जनरल नॉलेज के लिए। बोलो, सोरोसिस एंड साइकोनस। सोरोसिस, साइकोनस। क्या तुम समझे? बोलो, सोरोसिस, साइकोनस, साइकोनस। अब इनमें आपको कंफ्यूजन, इसमें तो खाली पाइनएप्पल याद रखना। क्या? बोलो, पाइनएप्पल, कटहल, शहतूत। सोरोसिस क्या होता है? पाइनएप्पल, कटहल और इसमें आएगा फिग। क्या आएगा? बोलो, फिग। सही नहीं? देखो इसको याद रखो ना, तो ये देखो वाई भी नीचे जा रहा है ठेठ, और जी भी नीचे जा रहा है। वाई भी नीचे जा रहा है, जी भी नीचे जा रहा है। नहीं जा रहा? कहाँ जा रहा है? अंजीर को फिग कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? तो फिग में भी देखो जी नीचे तक, इसमें भी वाई नीचे तक।
याद रखने का बताओ, नहीं तो इन दोनों में उल्टा पुल्टा हो जाएगा तुम्हारा। पाइनएप्पल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगी। इससे तो नहीं आएगा तुम्हारे, लेकिन आ गया तो बोलो साई-फाई। साई-फाई, आजकल साइंस वाली मूवी आती है उनको क्या बोलते हैं, साई-फाई मूवीज नहीं कहते क्या? बोलो साई-फाई। बाकी वाई भी नीचे और जी भी नीचे, यानी कि साइकोनस किसका होता है, फिग का होता है। सोरोसिस किसका होता है, पाइनएप्पल कटहल वगैरह का होता है। अंजीर का याद रखना चाहिए आप। क्या हमने कुछ पढ़ा वापस? बेरी बोलो, केला पपीता अंगूर अमरूद। ड्रुप आम बेर। कैप्सूल आंवला। हेस्पेरिडियम सिट्रस। एमपी सार का बिलपत्र। बालोस्टा अनार। अब आपके कुछ आगे सब्जियों का मैटर दे रखा है क्या? सब्जियों में भी कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। वह देखो, सब्जियों में मैंने कुल के हिसाब से सेट कर रखा है। बताओ सोलेनेसी कुल में कौन कौन सी सब्जियां आती? टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू। तो उन सब में फल प्रकार होता बेरी। क्या होता है? सही है। जेट 2025 का पेपर भी दिया देखो तुमने, क्या उसमें टमाटर का फल प्रकार नहीं पूछा गया था? प्रश्न आया था टमाटर का फल प्रकार क्या होता है, तो बेरी होता है, कोई बड़ी बात नहीं। मालवेसी कुल जो होता है ना, मालवेसी, सभी मालवेसी कुल के में नहीं है, लेकिन वैसे प्याज का कुल देखो मालवेसी नहीं होता है, प्याज का एग्जाम में आता भी नहीं। तो इसमें है कैप्सूल। क्या है गाइस? इसमें आता है आपके भिंडी। क्या? तो कोई पूछे भिंडी का फल प्रकार क्या होता है, तो कैप्सूल। ठीक बात। अब दे रखा आगे कुकुर बिटेसी कुल। क्या दे रखा है? बोलो कुकुर बिटेसी, कुकुर बिटेसियस वेजिटेबल। पेपो क्या होता है इसमें? कुकुरबिटेसी कुल में क्या आता है? तरबूज, खरबूज, लौकी, तुरई और ककड़ी, खीरा, लौकी, तुरई, गिलकी, कद्दू, परवल, टिंडोरी। नहीं, ये सब क्या है फल प्रकार में? टोपी को उतारो तुम लोग, इसको टोपी, ये टोपी सबको उतारनी। टोपी उतार, तू भी उतार बेटा, टोपी उतारो, टोपी उतार दो। बाल छोटे ही हो क्या हुआ, शौक से करा रहे, फिर तो उतार दो, उतार दो। आप जैसे हो वैसे दिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्मी हो रही है नहीं हो रही? ठंड लग रही है? क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? बोलो कुकुर बिटेसी में पेप्पो, सेब नाशपाती में पोम। इसके अलावा हमने एक पढ़ा एपीएससी या अम्बेली फेरी। कौन सा कुल? हाँ, इसमें होता बोलो सीजो कार्प, सीजो कार्प, सीजो कार्पिक। एपीएससी कुल में क्या क्या आता बताओ? गाजर, गाजर के अलावा बीज ये मसाले आते हैं, बोलो धनिया, जीरा, सौंफ। धनिया, जीरा, सौंफ, इन सब का कुल भी क्या होगा? एपीएससी। क्रूसीफेरी, तो क्रूसीफेरी कुल के अंदर क्या आएगा? सिलिकुआ। क्या आएगा? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा आपको ये याद रखना पड़ेगा। सिलिकुआ। क्रूसीफेरी कुल में क्या आता है बताओ? गोभी आती है ना, तो एक तो गोभी वर्ग है पूरा का पूरा, और एक है सरसों। सरसों की फली देखी तुमने? सरसों। किसी ने फूल गोभी के देखे फूल जिससे फल बनते हैं? सिलिकुआ। भाई फूल गोभी को बोते कैसे? बीज से। तो कैसे बोते हैं फूल गोभी? बीज से ही बोते हैं। तो फूल गोभी में फूल आते हैं कब? जब उसको दूसरी सीजन में भी खेत में लगे रहने देते। भाई फूल गोभी है, फूल गोभी को लगाया, 3 महीने बाद में फूल आ गया उसके, फूलों को तोड़ लो या फूलों को रहने दो वहीं पे। तो बाद में क्या होगा कि कुछ 1 1.5 2 महीने बाद में उससे और, जैसे सरसों में फूल आते हैं ना, वैसे ही फूल निकलेंगे, और फिर उसमें छोटी छोटी सरसों जैसी फलियां बनती। तो जितनी भी गोभी होती है ना, गोभी, उनके बीज सरसों के जैसे तो होते हैं। मूली नहीं है, मूली, मूली में भी फलियां आती सरसों के जैसे। और उसको तो सिलिकुआ किसको बोल रहे हैं? फलियों को तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे? बस यही मेन मेन आपको याद रखना। लेग्यूमिनेसी कुल में तो फली आती है, उसको बोलते हैं पोड। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल जो होता है ना, इसके अंदर जैसे मेथी है, मटर है, ये नहीं आता क्या? मेथी है, मटर है, ये सब लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। क्या कुछ खास बात है?
देखो इन सब की भी परिभाषाएं होती है। सिलिकवा किसको कहेंगे? जैसे सरसों की एक फली है, उस फली को अपन तोड़ते हैं तो उसके बीच में एक झिल्ली और पाई जाती है, तुम देखना। इसको हम लोग वेंट्रल पोर्शन कहते हैं, इसको डोर्सल कहते हैं, बीच वाले को रेप्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। इसमें फिर इस तरीके से जिग जैग अरेंजमेंट में आपके बीज लगते हैं, देखा तुमने? तो ये सब सिलिकवा ही है। और ये जो सीजो कार्पिक है, ये आपके गाजर है, गाजर का जो बीज होता है, ठीक है, धनिए का, जीरे का, सौंफ का, उस बीज को अपन क्या बोलते हैं? एक तरीके से सीजो कार्पिक। तो वो फल ही होता है अपने आप। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? अब आप एक चीज बताओ कि सोलेनेसी कुल के अंदर क्या क्या आ रहा था? टमाटर, आलू। अब बताओ आलू में कहाँ फल आ रहे हैं? नीचे, वो तो रूपांतरित तना है ना। फल तो अपन बोलेंगे परिपक्व अंडाशय को। फल तो क्या होता है? इस चैप्टर में शुरू शुरू में देखो, जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहां 2 लाइनें देखो। यही चैप्टर, अरे किताब शुरू नहीं, ये जो टॉपिक था फल प्रकार वाला, उसमें लिखा हुआ फल क्या है भाई? ये अंडा से ही तो फल बनेगा। तो कोई पूछे कि फल क्या होता है, परिपक्व अंडाशय। बीज क्या होता है? परिपक्व बीजांड या निषेचित बीजांड। भाई अंदर जो बीजांड था वही तो बीज बन रहा है। और ये अंडा से यही क्या बन रहा है? फल बन रहा है। जहां अंडा से फल बन रहा है सत्य फल। अंडा से के अलावा जैसे थैलेमस फल बन रहा है, झूठा फल नहीं, ये है। तो कोई पूछे फल क्या होता है, तो परिपक्व अंडाशय होता है। अब आप देखो कि तो जो आलू के अंदर, ये खेत के अंदर ये है, इसको तो ट्यूबर बोलते हैं ना बेटा। क्या कहते हैं? ये तो ट्यूबर हो गए। अब बात ऐसी है कि आलू को जब आप उत्तर भारत के अंदर ठंडे मौसम में लगाते हो ना, तो आलू में फूल आते हैं और वहां से छोटे छोटे फल बनते हैं। उन फलों को बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं? छोटे टमाटर से भी छोटे बनते हैं, दिखते टमाटर जैसे ही लेकिन होते छोटे, उनको बोलते हैं बेरी। उनमें से बीज निकलते हैं, उनको बोलते हैं सत्य आलू बीज। क्या बोलते हैं? नाम सुना? तो सत्य आलू बीज किसको बोल रहे हैं? जो उन फलों से निकल रहे हैं। दिखाऊं मैं तुम्हें? इधर देखो, आप यहाँ देखो, ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो, ट्रू पोटैटो सीड। इस फोटो में देखो, ये सही दिख रहा है। ये आलू के फूल है, इधर द्विलिंगी फूल है। ये आलू के फल है, बेरी। और ये क्या है? बीज। इन फलों में से निकलने वाले बीज सत्य आलू बीज। क्या कहते हैं इनको? ये बहुत छोटे होते। अगर आपको आलू बोने हैं, मान लो आलू बोने, तो अपने इधर कैसे बोलते हैं? आलू को काट के। ज्यादातर वही प्रचलन है। तो वो आपको पता है कितने चाहिए? 25 से 30 क्विंटल। कितने चाहिए? यानी 2.5 से 3 टन आलू चाहिए 1 हेक्टर। और अगर इन बीजों की क्यारी बना के नर्सरी लगा के करो तो कितने चाहिए? 100 से 150 ग्राम। कितने खाली? फर्क है कि नहीं? लेकिन ये प्रचलन में कम है, इसमें कई सारी और समस्याएं होती है, इसलिए इतना पॉपुलरिटी नहीं है इसको। सही बात है। चलो, सत्य आलू बीज बनाया था डॉक्टर रामानुजन ने। किसने बनाया? डॉक्टर रामानुजन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? थोड़ा थोड़ा ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सोलेनेसी कुल में क्या है? बेरी। भिंडी में क्या है? कैप्सूल। कुकुरबिट्स में क्या है? एपीएससी फैमिली में क्या है? क्रूसीफेरी में क्या है? लेग्यूमिनेसी में क्या है? सही नहीं है? अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, उसको 2 मिनट देख रही हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस। क्या नाम है? दीप्ति कालिता। ओके ओके। दीप्ति कालिता के आधार पर वर्गीकरण। बेटा दीप्ति कालिता को बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या बोलते हैं? बोलो, फोटो पीरियोडिज्म। देखो फोटो पीरियोडिज्म किसको कहते हैं? इस फोटो का शब्द होता है लाइट। क्या होता है? फोटो शब्द का मतलब तो होता है लाइट। पीरियड शब्द का मतलब होता है अवधि। क्या? अवधि या ड्यूरेशन। सही है। देखो हर एक पौधे को फूल आने के लिए एक निश्चित अवधि का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? इस शब्द का मतलब, दीप्ति कालिता का मतलब, जो प्लांट्स होते हैं ज्यादातर, उनको एक निश्चित अवधि का प्रकाश मिलेगा या निश्चित अवधि की लाइट मिलेगी। मतलब लाइट या अंधेरा। क्या? या तो लाइट मिलेगी या उसको मिलेगी डार्कनेस। क्या मिलेगी?
डार्कनेस, तो ही उनमें फूल आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पौधे को निश्चित अवधि का प्रकाश मिलेगा तो ही उसमें फूल आएंगे, या किसी पौधे को निश्चित अवधि की डार्कनेस या अंधेरा मिलेगा तो ही उसमें फूल आएंगे। अब मैं आपको इसके हिसाब से वर्गीकरण बताता हूँ। लॉन्ग डे प्लांट, अब इसमें यूं देखो कि ये 24 घंटे क्या है, ये 24 घंटे हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट ये होते हैं जिनको 12 घंटे से ज्यादा की लाइट चाहिए। ये क्या है, लाइट, सही नहीं? और ये अंधेरा है, और क्या, डार्कनेस। समझे तुम लोग? तो ऐसे पौधे, ये जैसे 12-12 घंटे का, ये 12 घंटे इधर, ये 12 घंटे इधर, 24 घंटे का बनाया ना मैंने यहाँ। तो ऐसे पौधे जिनको 12 घंटे से ज्यादा की लाइट मिल रही है, उन लाइट चाहिए फूल आने के लिए, उनको क्या बोलते हैं अपन, लॉन्ग डे प्लांट। इनको आप शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लॉन्ग डे प्लांट का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि रात शॉर्ट है ना। अच्छा, अगला है आपके शॉर्ट डे प्लांट। क्या है? शॉर्ट डे प्लांट। फिर से ये 24 घंटे देखो, ये यहाँ 12 घंटे वाला सिस्टम, लेकिन अब इस बार जो इसको लाइट मिलेगी ना वो कम है। 12 घंटे से कम की लाइट चाहिए तो ही इसको क्या मिल रहा है, मतलब तो ही इसमें क्या आ रहा है, फूल आ रहे हैं। फूल आ रहे हैं बोलो फ्लावरिंग, क्या बोलते हैं? यानी कि 12 घंटे से कम की अवधि में लाइट मिल रहा है तो भी फूल आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे क्या कहते हैं इनको? लॉन्ग डे, इनको हम लोग लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अरे पीछे, जिसको 12 घंटे से ज्यादा का दिन मिल रहा है उनको हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग डे प्लांट। 12 घंटे से ज्यादा का दिन, इसका मतलब रात छोटी, इसलिए इनको अपन बोलते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट। इनको 12 घंटे से कम का दिन मिल रहा है इसलिए बोल रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को लंबी रातें मिल रही है, तो लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं, तो ही इनमें फूल आएंगे। कुल मिला के ये जो दीप्तिकालिता की गणित है ना, ये फूलों से संबंधित है बस। यानी कि दिन बड़ा चाहिए तो फूल आएंगे तो लॉन्ग डे, दिन छोटा होगा तो फूल आएंगे तो शॉर्ट डे। और ऐसे पौधे जिनमें फूल आने का मतलब लाइट का कोई मतलब नहीं, उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। यानी लाइट मिलेगी तो भी फूल आएंगे, लाइट नहीं मिलेगी तो भी फूल आएंगे। समझ गए तुम लोग? उसको कहते हैं डे दिवस निष्प्रभावी। क्या कहते हैं? दीर्घ दिवस, लघु दिवस, दिवस निष्प्रभाव। इस लॉन्ग डे वाले मामले में जितनी भी ठंड के मौसम में लगने वाली सब्जियां ना वो सारी लॉन्ग डे में आती। लॉन्ग डे में बोलो प्याज, आलू, प्याज, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, पालक, ये सभी सर्दियों वाली। एक्चुअली क्या, सर्दियों में तो दिन छोटे होते हैं, जबकि इनको लॉन्ग डे क्यों बोल रहे हैं अपन? तो उसके पीछे कारण है कि जब अपन इनको लगाते हैं लगभग नवंबर के आसपास, और फूल आते हैं लगभग फरवरी में, तो फरवरी महीना आता है ना तो दिन बड़े होने लग जाते हैं। और ये वर्गीकरण फूलों से संबंधित ही तो है। तो फूल आते समय कैसा माहौल चाहिए उसकी बात हो रही है, नहीं हो रही क्या? जब लगा रहे हैं तो नवंबर या दिसंबर है, दिन छोटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फूल आ रहे हैं तब दिन कैसे हो गए, बड़े हो गए। तो उससे मतलब है ये। और ये शॉर्ट डे के अंदर जो प्लांट आते हैं इसमें 2-3 है बस, एक दो याद रखो। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, खाली मैं जो कह रहा हूँ सब्जियां, सब इसमें खाली सब्जियां याद रखनी है आपको। इसमें कुछ और याद रखना, शकरकंद, पाइनएप्पल, गुलदाउदी, सबसे इंपॉर्टेंट है गुलदाउदी। क्या? गुलदाउदी। इसके अलावा आपका शकरकंद क्या है? हाँ बोलो शकरकंद। ठीक है, ऐसे। अब डे न्यूट्रल के अंदर जितनी भी फल वाली सब्जियां होती है वो इसमें आ जाती है। फल वाली, फल वाली में कौन बोलो, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, कुकुरबिट्स। समझ रहे हो? एक बार वापस, जो लॉन्ग डे प्लांट है उसमें कौन कौन सी आती है, सर्दियों वाली सब आगे। देखो सर्दियों वाली और गर्मी वाली तो यूं याद रखने का तरीका, जिन जिन सब्जियों को ऊपर फल लगते हैं ना, फल, जैसे टमाटर, बैंगन, वो सब गर्मी वाली है। कौन सी है? और फल के अलावा जो भी बची हुई सब्जियां सब होगी वो ठंड वाली होगी। ये याद रखने का तरीका है। जैसे टमाटर में फल लग रहा है तो गर्मी वाली, बैंगन में फल लग रहा है तो गर्मी वाली, मिर्च में फल लग रहा है तो गर्मी वाली, इसमें भिंडी में गर्मी वाली, कुकुरबिटेसी भी गर्मी वाली। तो जितनी भी फल वाली सब्जियां वो दिवस निष्प्रभावी है। क्या है? और जितनी भी अन्य सब्जियां हैं वो सारी किसमें आ गई, लॉन्ग डे में आ गई। इधर तो खाली शकरकंद क्या है, जो मिक्स टाइप में है। ज्यादा हो गया थोड़ा, घबराओ मत, 1 मिनट बस। नींद तो नहीं आ रही ज्यादा? सूस आ जाती है, कोई दिक्कत, घबराए नहीं कर भैया।
तो प्याज आलू ठंड के मौसम में होते हैं, फूल गोभी पत्ता गोभी या गाजर मूली पालक ये सब है। ये कॉन्सेप्ट दिया था गार्नर ने और एलार्ड ने। किसने दिया था? हाँ बोलो, गार्नर एंड एलार्ड। गार्नर एंड एलार्ड, ये दीप्ति कालिता वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने, घबराए नहीं। कल आप लोग इनको रीडिंग मार करना। ये थोड़ा सा शुरू में क्या रटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जो जितनी क्लास मिली है उतने में इतना ही कर पाएंगे अपन। कल पढ़ के आओगे एक बार? ठीक है। तारीख कितने हो गई रे? 14। आज मकर संक्रांति हो गई ना, वाह, यूं ही निकल रहे हैं दिन।